कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम इस्कॉन चिपीवाड़ा में आए हैं और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें यहाँ के सुंदर भक्तों का दर्शन प्रसाद उनकी सेवा लेने का आज कृपा प्राप्त हुई है। तो बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो आचार्य भूमि पर आकर के श्रवण कीर्तन की सेवा करते हैं और प्रचार की सेवा करने का मौका विभु केशव प्रभु जी ने दिया। और प्रभु जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ गुरु महाराज के सेवक हैं और वो हमेशा बड़ा प्रेम करते रहे हैं मुझसे पहले भी। तो प्रभु जी ने आदेश दिया कि यहाँ आएँ और श्रील प्रभुपाद के बारे में कुछ बोलें। तो आप में से कुछ लोग जो कि लोकल भक्त हैं यहाँ पर रेगुलरली आते हैं। कितने लोग हैं जो रेगुलरली आ रहे हैं यहाँ पर पहले से हर संडे? ओके। और कुछ भक्त हमारे साथ आए हैं द्वारका मंदिर से। तो आज हम आपको श्रील प्रभुपाद जी का सुबह भी चिपीवाड़ा के कुछ लीलाएं बताएं और अब उनके जीवन काल की कुछ पास टाइम्स हिलेरियस किस प्रकार से बड़े ही हंसमुख स्वभाव से श्रील प्रभुपाद क्रियाएं करते थे, तो उनको सुनकर के हम थोड़ा सा आनंदित होंगे कि हमारे आचार्य किस प्रकार से हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे आचार्य हैं जिनको भागवत में कहा गया है कि केवल उनके दर्शन मात्र से ही सारी कृपा मिल जाती है। तो एक श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, मेरे साथ बोलेंगे। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। दुर्लभो मानुष देह। पहले तो अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद दुर्लभ मानव शरीर मिलता है। कितनी योनियां हैं? 84 लाख में से 4 लाख तो मनुष्य, तो 80 लाख योनियां हैं देखा जाए, जिसमें भ्रमण करके मनुष्य नहीं मिलते। बोलते हैं 84 लाख योनियों के बाद 84 लाख नहीं टोटल, उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद तो फिर पशु बन जाएंगे। 84 लाख 80 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। दुर्लभ हो, लेकिन ये दुर्लभ है, मिलता नहीं है। तो उसमें कई बार लोग पूछते हैं, सुबह भी माता जी पूछ रही थी कि कर्म का रिएक्शन कैसे मिलता है। तो एक होता है जंक्शन। जंक्शन होता है जो बड़े बड़े स्टेशन जिला होते हैं, जैसे आगरा जंक्शन, अलीगढ़ जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, बम्बई सेंट्रल जंक्शन। जंक्शन का मतलब है यहाँ से नई ट्रेन बन करके चलती है, वहाँ से आप नई ट्रेन की टिकट बुक करा सकते हैं। आप रास्ते में किसी छोटे स्टेशन पे उतर जाएं जो जंक्शन नहीं है, वहाँ से आप नई ट्रेन चेंज नहीं कर सकते। एक बार आप दिल्ली से चढ़े और आप बॉम्बे जा रहे हैं, रास्ते में जब तक जंक्शन नहीं आएगा आप ट्रेन बदल नहीं सकते, आपको फिर उसी ट्रेन के अंदर बैठना पड़ेगा। तो 80 लाख योनियाँ ज़बरदस्ती की योनियाँ हैं। सिर्फ जंक्शन है मनुष्य योनि। मनुष्य योनि पर आप आकर के रास्ता बदल सकते हो। या तो ऊर्ध्व गच्छति सत्वतः, ऊपर के लोकों में सत्वगुणी लोग जाते हैं। मध्यम तिष्ठन्ति राजसः, मध्य लोक में रजसगुणी लोग रहते हैं जो रजस गुण हैं। और अधो गच्छन्ति तामसा, नीचे के लोक में वो जाते हैं जो तमोगुणी होते हैं। तो अगर हमारी एक बार एक चांस मिस हो गया मनुष्य शरीर का, तो फिर 80 लाख योनियों में भ्रमण है, फिर वहाँ कर्म का रिएक्शन नहीं है। आज के कर्म के रिएक्शन से पशु बन गए, लेकिन फिर पशु बन करके वो ट्रेन, एक बार आपने दिल्ली से ट्रेन में बैठ गए, फिर दिल्ली, फिर आगे छोटे छोटे निजामुद्दीन, ओखला चेंज होता रहेगा, पलवल, फरीदाबाद, आपको छोटे छोटे स्टेशन आते रहेंगे, होडल, वहाँ पे रुकेगी नहीं ट्रेन, वो स्टेशन पार करने पड़ेंगे। फिर आएगा मथुरा जंक्शन, वहाँ से ऑप्शन मिलेगा चेंज करनी है या इसी में बैठे रहना है।
तो ये मनुष्य शरीर इस तरह से कई योनियां परिवर्तन करने के बाद मिलता है, मौका है, चुनाव करने की शक्ति भगवान ने दी है। कुत्ता चाहे मैं भी आकर के कथा सुनूं, अगर घुसने लगेगा तो क्या करेंगे? विभु केशव प्रभु बोलेंगे हटा हटा इसको अंदर मंदिर से बाहर, डंडा लेके। वो नहीं सुन सकता। तो मनुष्य शरीर एक ऐसा है जहाँ पर आप अंदर बैठ के कथा सुन सकते। तो दुर्लभ हो मानुष देह, ये देह बड़ी दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन ये शरीर भी कैसा है? देही नाम क्षणभंगुरा, क्षणभंगुर है। कितनी देर तक जीवित रहेंगे ये हमारे हाथ में नहीं। कब मर जाएंगे कोई मालूम है? कोई बोल सकता है कि टुडे इज नॉट माई लास्ट डे, कोई नहीं बोल सकता। ऐसे कई बार लोग, ऐसा हुआ है, बताया जाता है। जैसे मेरे को याद है, मैं पहले भी कई बार बताया है, मेरे एक मित्र थे, हम दोनों ऑफिस में काम करते थे, साथ आ रहे थे। तो मैंने उनसे बोला तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो, शनिवार को जाकर तेल चढ़ाते हो, ये सब क्यों कर रहे हो? भगवान का भजन क्यों नहीं करते हो? अपने समय को दुर्लभ मानुष देह वेस्ट कर रहे हो। तो बोले अरे मैं तो अभी 25 साल का हूँ, वेस्ट क्या कर रहा हूँ? अभी तो मैं अपने ग्रह कलेश काट रहा हूँ, हनुमान चालीसा करके भक्त वो शक्ति ले रहा हूँ, फिर जब बूढ़ा होऊंगा तब कर लूँगा ये माला वाला, ये अभी थोड़ी करने का टाइम, बहुत समय। मैंने कहा लिख कर दे सकते हो कि कितने साल तक जीवित रहोगे? कह रहा ये सब फालतू बातों का टाइम नहीं मेरे पास। तो मैंने उनके घर पे उनको उतारा, फिर मैं अपने घर चला गया। दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया कि तुम्हें लेने आ जाऊँ, साथ चलेंगे। तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो उनके किसी और मित्र ने उठाया, तो 2 लोग साथ रहते थे। तो उसने बोला कि कल रात की बात है, कल उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कैसे? बोले जब आप चले गए फिर हम आइसक्रीम खाने गए, वो जो होते हैं ना रोड पे खड़े होते हैं, आइसक्रीम खाने गए, वहाँ खड़े थे, आइसक्रीम खा रहे थे, एक मोटरसाइकिल पे खड़े होकर के हम दोनों, पीछे से एक कार वाला आया, उसने हिट कर दिया और वो गिर गया। और गिरने से क्या हुआ, जो बाइक चला रहा था उसको तो कम चोट आई, जो पीछे बैठा था, ये जो मेरा मित्र था, इसको ज़्यादा चोट आई और हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया गया। एडमिट करने के बाद जो एडमिट कराने लेके गया था मेरा मित्र, और दूसरे वाले को भी चोट काफ़ी लगी थी, तो उसको ड्रेसिंग हो रही थी, ये देख के खड़ा था अटेंडेंट, देखते देखते अटेंडेंट बेहोश हो गिर गई। लोग बोले अटेंडेंट को क्या हो गया? बोले ये तो सांस ही नहीं आ रही है। उसको आईसीयू में डाल दिया गया। फिर कई दिन तक फॉलोअप चला, उनकी फैमिली को बुलाया गया, सब। वो यंग बच्चा था 25 साल का। 3 महीने तक वो उसी जगह रहे आईसीयू में। उसके बाद उनको शिफ्ट करा रहे थे, रास्ते में उन्होंने प्राण त्याग दिया। तो मैं आज तक भी वो बार बार याद करता हूँ, मतलब ये बहुत 17-18 साल पुरानी बात है। मुझे याद आता है कि अगर उन्होंने वो हरि नाम एक बार भी बोल दिया होता तो उनके कितने जन्मों के पाप कट गए होते। लेकिन उस व्यक्ति ने माया के अंदर इतना ग्रसित था, मायस्तेत हत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति से बड़े दूर बने रहते हैं। उनको लगता है अरे ये भी कुछ काम, ये तो बुढ़ापे में करना है, माला गीता, अभी तो शंकर भगवान हनुमान जी ये कर लो, यही ठीक है अभी तो। लेकिन आपको वक्त का नहीं पता कि टुडे इज़ योर लास्ट डे, टुडे कैन बी योर लास्ट डे, आज का दिन आखिरी दिन हो सकता है। तो देही नाम क्षण भंगुरा, ये क्षण भंगुर है, कल पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तत्रापि दुर्लभम मन्ने, तो सबसे पहले दुर्लभ क्या है? क्या है सबसे दुर्लभ? मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर से भी दुर्लभ क्या है कि मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, और इस क्षणभंगुर शरीर में हम जीवित रह रहे हैं, ये भी बड़ी दुर्लभ बात है। अगर जीवित कोई व्यक्ति है ये दुर्लभ है, मृत दुर्लभ नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो जाता से ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कोई व्यक्ति जी रहा है तो बोला अरे आज भी जी रहे हो, सही है यार। मर गया तो बोले अच्छा, लोग बोलते हैं अच्छा अरे कल तो ठीक था मर गया। मरने में आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले ये शरीर जो है 9 द्वारों से बना है, 2 आँख, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह और 2 नीचे मल मूत्र विसर्जन का स्थान। तो 9 द्वार किसी पिंजड़े में हो, उसमें आत्मा टिकी रहे, पंछी जो है आत्मा 9 द्वार हो, उसमें पंछी पिंजरे में टिका रहे, ये आश्चर्य की बात है कि उड़ जाए, ये आश्चर्य की बात है। हाँ जी, पीछे वाले सो गए क्या? क्या पूछा मैंने प्रश्न? 9 द्वार हो किसी पिंजरे में, उसमें एक पंछी हो और वो ना उड़े, टिका रहे, ये आश्चर्य की बात है कि उड़ जाए तो ये आश्चर्य की बात है। हाँ जी, टिका रहे आश्चर्य की बात। 9 द्वारों का पिंजरा, रहता पंछी कौन?
तो कहते हैं रहे तो अचरज है, उड़े तो अचरज कौन। अगर रहे तो अचरज की बात आ रही है, आज भी पिंजरे में, मतलब एक पिंजरा है, 9 द्वार हैं, पिंजरे में पक्षी बैठा हुआ है, ये आश्चर्य की बात है। तो अगर आज हम जीवित हैं, ये आश्चर्य की बात है। मर जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मरना तो क्षणभंगुर जीवन है, मरना तो निश्चित ही है। काल कैसे खड़ा है? काल कुठार लिए फिरता। जो काल है वो कुठार लेके खड़ा है। जैसे आप बाहर निकलोगे, पता चला आप बाहर निकले, शैंडलियर गिर गया किसी के सिर पे, ये वाला हिलते हुए, हवा आगे धड़ाम। आप तो आए थे राधा वल्लभ, आपका हो गया हरि बोल। कुछ कर सकते हो इसमें? तो कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। वो नीचे से ऊपर, वो ऊपर से नीचे आएगा, आप नीचे से ऊपर जाओगे, तो सब कुछ नहीं कर सकते। हर चीज़ क्या होने वाला है, बड़ा दुर्लभ है। जी रहे हैं, ये दुर्लभ वस्तु है। और उस दुर्लभ में भी कहते हैं तत्रापि दुर्लभम मन्ये। तो निमि महाराज, राजा निमि नवयुगेंद्र को देख करके कहते हैं कि पहले मनुष्य शरीर दुर्लभ, उसमें भी ये क्षणभंगुर शरीर जीवित रह रहा है, ये दुर्लभ बात है। मरना दुर्लभ नहीं है, जीवित दुर्लभ है। और उससे भी दुर्लभ है तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, कि हम जीते जी मनुष्य शरीर में आचार्य उपासना कर लें, आचार्य की जमीन पर आ जाएं, उनके दर्शन कर लें, ये सबसे दुर्लभ वस्तु है। कचौड़ी खाने चांदनी चौक में कितने लोग आते हैं? हजारों की तादाद में। और छिपीवाड़ा मंदिर में कितने आते हैं? कुछ संख्या में, 10, 15, 20, 50, 100। तो कचौड़ी प्रिय है, दुर्लभ नहीं है। क्या दुर्लभ है? पहले तो मनुष्य शरीर दुर्लभ, उसमें भी जीवित रहना दुर्लभ, उसमें भी दुर्लभम तत्रापि मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वो भगवान वैकुंठपति के प्रिय भक्तों का दर्शन सबसे दुर्लभ है। तो आज हम क्या करने आए हैं? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय भगवान के भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी श्रील प्रभुपाद जी की भूमि पर आए हैं, उनका दर्शन करने। ये दुर्लभ वस्तु है। तो इसलिए आज इस दुर्लभ दिन में हमें सीखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके जीवन में 3 S उनको पिताजी के द्वारा मिले। 3 S मिले थे। पहला था संस्कार, दूसरा था सफरिंग, और तीसरा था शेल्टर। ये 3 S उनको उनके पिताजी ने सिखाए थे कि जीवन में अगर सक्सेसफुल होना है, वो भी ऐसी है, अगर सक्सेसफुल होना है तो 3 S काम करते हैं। पहला संस्कार, दूसरा सफरिंग्स, तीसरा शेल्टर। संस्कार यानी कि पूर्व जन्म में किए गए कर्म हमें एक अच्छा व्यक्ति बनने की प्रेरणा देते हैं। शराब रखी हो दुकान पे, बोले पी ले पी ले पी ले, आदमी कह रहे वो इतनी बार बोला मैंने, पी ली, है ना। तो इस तरह से पीले 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 बोल करके आप उसको रिजेक्ट कर सकें, इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। गलत चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। और ये कहाँ से आती है? संस्कार से। पूर्व जन्म में की गई भक्ति के संस्कार उदय होते हैं, तब व्यक्ति गलत चीज़ों को रिजेक्ट करता है, अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। ये संस्कार है। दूसरा है सफरिंग्स, परेशानियाँ। ये व्यक्ति को बहुत सिखाती हैं। एक बार एक सक्सेसफुल व्यक्ति से पूछा, आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए? बोला 2 words, राइट डिसीजंस। मैंने अपने जीवन में सही निर्णय लिए, राइट डिसीजंस। कहा आपने राइट डिसीजन कैसे लिए? बोले राइट डिसीजन लिए मैंने 1 word, एक्सपीरियंसेस। कहा ये एक्सपीरियंसेस कैसे आए आपको? बोला 2 words, रॉन्ग डिसीजंस। रॉन्ग डिसीजन से मेरे अनुभव बने, अनुभव से मेरे सही डिसीजन बने। यानी सफरिंग्स जो हैं वो मुझे कहीं ना कहीं टीचिंग देती है। हर एक सफरिंग मेरे को शिक्षा देती है, हर एक परेशानी। और तीसरा शेल्टर, आश्रय। एक अच्छे व्यक्ति का आश्रय मिल जाना, ये भी दुर्लभ व्यक्ति है। तो अगर कोई व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे काम किए हों, अज्ञात सुकृतियाँ उसकी उदय हों भक्ति की, तो उस व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्ति का शेल्टर मिलता है। हम सब श्रील प्रभुपाद के शेल्टर में आए हैं, तो हमने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ ऐसी भक्ति की, योग भ्रष्ट हुए, इस जन्म हुआ, लेकिन फिर श्रील प्रभुपाद के आश्रय में आए, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सब भक्तों को मिला है। तो श्रील प्रभुपाद जी जो थे, शुरू से ही अपने पिताजी के द्वारा बहुत ही अधिक प्रेम उन्होंने प्राप्त किया, और उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं अपने पिताजी से सीखी। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में उनके भक्त बताते हैं कि उनको पूरा वो ट्राई कर रहे थे, 100% ट्राई। प्रभुपाद जी ट्राई करते थे कि मैं कुछ इतने पैसे कमाऊं
बड़ा बिजनेसमैन बन के कि उस पैसे में से कुछ डिस्काउंट मतलब कुछ निकाल कर अमेरिका चला जाऊँ एक बार। प्रभुपाद जी का प्लान ऐसा था कि बिज़नेस लगाऊंगा, हर बार लगाते थे, कहीं 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए, कहीं 50,000, उस ज़माने में इन्वेस्ट करते थे, बिज़नेस लगाते थे, फ्लॉप हो जाता। हर बिज़नेस फ्लॉप हो रहा था। बॉम्बे में फैक्ट्री लगाई, आग लग गई। इलाहाबाद में फार्मेसी खोली, प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें लोग यही दिल्ली के भगीरथ पैलेस के लोग ले लेते थे, पैसे देते नहीं थे दवाइयों के। स्टॉकिस्ट एजेंसी थी उनकी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी लाइफ में। श्रील प्रभुपाद ने भी देखा है, झेला है, तो आप कोई नई प्रॉब्लम नहीं झेल रहे कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम है। तो श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से रह रहे थे और उन्होंने हमेशा ही प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में देखा। भगवान का कुछ प्लान अलग था। भगवान चाहते थे कि मैं इसको फ्री में लेके जाऊं और वो चाहते थे मैं पैसे से जाऊं। हम भी तो कई बार सोचते हैं एक मकान बना लूं तो पैसे इकट्ठे कर ले देते, लेकिन भगवान ने सोचा तुझे फ्री का मकान दूंगा तो कौन सा ज़्यादा बेटर है? फ्री का बेटर। लेकिन जब टूटता है ना सपना, तब पता नहीं होता कि कभी घर होगा अपना तब उसको पता नहीं होता। लेकिन भगवान का अरेंजमेंट हमारे से ज़्यादा है। भगवान हमारे से ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। तो हमको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। जब कृष्ण हमारे लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हो तो हमको उनके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने इतना अद्भुत कार्य किया अमेरिका जाकर के, और जो ग्रंथ प्रभुपाद ने लिखे 100 ग्रंथ 86 लैंग्वेजेस में प्रभुपाद ने लिखे अपने इसी काल के अंदर, उन्हीं 24 घंटे के अंदर, उसी ग्रस्त जीवन के अंदर, उसी परेशानियों के अंदर। तो आप कुछ अनोखे नहीं हैं, हम कहाँ से लिखें? तो प्रभुपाद जी प्रेरणा के स्रोत हैं पूरे दुनिया में। आज अगर आप देखें, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, हर 7 सेकंड में, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हर 7 सेकंड में वर्ल्ड के एक कॉर्नर में एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर एक बुक किसी न किसी व्यक्ति को दे रहा होता है प्रभुपाद जी की। हर 7 सेकंड में 1 बुक इज सोल्ड ऑफ प्रभुपाद, ऑथर प्रभुपाद होते हैं। अगर उन्होंने वो तकलीफ़ें ना सही होती, इसी छिप्पीवाड़ा में नहीं घूमे होते जो आपने सुबह प्रसंग सुना, तो कैसे प्रभुपाद जी की पुस्तकें आज विश्व परिवर्तन कर रहे होते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे तो हिज होलीनेस बद्री नारायण स्वामी महाराज बताते हैं, प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर देते में एक व्यक्ति चैलेंज करता है। प्रचार के दौरान चैलेंज बहुत आते हैं। एक व्यक्ति ने चैलेंज किया, स्वामी जी क्या आपने कभी कृष्ण को देखा है? वो अलग बात है कि श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में बहुत बार कृष्ण को देखा। अगर आप एक ग्रंथ है भक्तमाल, प्रभु जी उस दिन पूछ रहे थे मेरे से, तो भक्तमाल में भक्तों की मालाएं हैं जिन भक्तों के भगवान के साथ साक्षात्कार हुए, जैसे नामदेव जी का 27 बार, मीराबाई का, ऐसे सब भक्तों की चर्चाएं हैं कि इनको कितनी बार भगवान मिले। अगर उन सब ग्रंथ पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा जितनी बार श्रील प्रभुपाद जी को भगवान साक्षात्कार हुआ इतना किसी ग्रंथ को नहीं हुआ है। अद्भुत संत है श्रील प्रभुपाद भगवत साक्षात्कार के। तो उन्होंने बोला क्या तुमने कृष्ण का दर्शन किया है? तो प्रभुपाद जी अब इसको कैसे उत्तर देते हैं, ये श्रील प्रभुपाद का स्टाइल है। प्रभुपाद ने कहा कि हाँ किया है और अब भी हो रहा है, तुम बैठ जाओ, मेरे दर्शन में बाधा आ रही है वो बैठ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभुपाद बड़े ही समझदार थे कैसे लोगों को प्रति उत्तर देना है। एक बार एक इंडियन प्रोफेसर था, उसने बोला कि हम सब भगवान हैं और आप कहते हैं कि हम भगवान से भिन्न हैं। तो स्वामी जी आपने गलत टीकाएं क्यों दी हैं? हम भगवान से भिन्न कैसे हैं? भगवान का अंश जब अंशी में जाके मिलेगा तो भगवान जैसा हो जाएगा। जैसे पानी की बूंद, पानी से समुद्र से निकली पानी की बूंद और वापस समुद्र में जाएगी तो पता चलेगा कौन सी बूंद कौन सी थी। सारी बूंद बूंद हो गई, पानी की मर्ज हो गई। तो हम भगवान से निकले, उनके अंश हैं, और अंश अंशी में जाएगा तो एक हो गया, उसमें अलग कहाँ से हो गया? कहाँ अलग हुआ? ऐसे ही बोला। तो श्रील प्रभुपाद जी को अपनी सिद्धांत पर कितना भरोसा था, प्रभुपाद जी ने उस प्रोफेसर का कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ के कहते हैं क्या तुम बता सकते हो कॉटन बॉल में और कॉटन शर्ट में क्या फ़र्क है? कॉटन बॉल या जिससे कॉटन का धागा का जो बॉल है, कॉटन बॉल में और कॉटन शर्ट में क्या डिफरेंस है?
वो एकदम सहम गया कि स्वामी जी इतने बड़े सन्यासी, ऐसे पकड़ लिया, मेरे कॉलर पकड़ लिया, बताओ क्या डिफरेंस है कॉटन बॉल और कॉटन शर्ट में। कहा मैं समझ गया, जो भगवान में और हम में कॉटन बॉल से कॉटन शर्ट बनती है, लेकिन कॉटन शर्ट कॉटन बॉल नहीं होती है। ऐसे ही हम भगवान से बनते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं होते हैं। कॉटन बॉल अनेक शर्ट प्रदान कर सकती है, क्या कॉटन शर्ट अनेक बॉल प्रदान कर सकती है? तो इस तरह से प्रभुपाद जी बड़े ही रोचक तरीके से लोगों को ज्ञान देते थे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक बिजनेसमैन मिलने आया और वो भारतीय था। भारतीय लोगों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, इनके शारीरिक दुख ही मांगते रहते हैं, सॉल्व कर दो हमारे, बस जैसे भी करके। तो आया, कहता है कि श्रील प्रभुपाद जी, मैंने सुना है आपने विदेशों में बड़ा प्रचार किया है और लोगों को आपने परिवर्तित कर दिया है, तो मैं आपसे पहुंचना चाहता हूं, मेरी एक प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर दीजिए। कहा क्या? कहा मेरे पास बहुत धन है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं मेरे पास, लिमोजीन जैसी 3 दरवाजे वाली, मेरे पास बड़े बड़े बंगले हैं भारत में, जिस स्टेट का नाम लेंगे उस राज्य में मेरे पास घर है, ज़मीनें हैं, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत प्रॉपर्टी है। तो प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद बोले तो अच्छी बात है ना, प्रॉब्लम क्या है? बोले स्वामी जी प्रॉब्लम है कि मुझे नींद नहीं आती है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? प्रभुपाद जी ने कहा तुम सारी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, तुम्हें नींद आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि धन की आसक्ति से नींद चली जाती है। एक बार एक साधु थे वृंदावन के, वो बता रहे थे कि उन्होंने कभी अपने पास धन नहीं रखा, कभी धन नहीं रखा। ब्रह्मचारी थे, गुरुजी के साथ रहते थे। ब्रह्मचारी लोग अपने पास धन नहीं रखते। उनका लाल रंग इसी बात का प्रतीक होता है कि हम अपने पास कुछ नहीं रखते, आग की तरह है, जो आया वो भस्म हो जाएगा, या तो यूज हो जाएगा कृष्ण सेवा में, या हम रिटर्न कर देंगे। हम अपने पास कुछ नहीं रखते, आग अपने पास कुछ नहीं रखती है। तो सैफरन कलर रिप्रेजेंट्स फायर, वी आर लाइक फायर। तो इस प्रकार से एक साधु जो थे, उनके पास कोई धन नहीं था, लेकिन उन्हीं के कुछ लोग दान देने आए, बिजनेसमैन, व्यापारी लोग होते हैं, दान देते रहते हैं साधुओं को, हमारी तरफ से भंडारा करा देना। तो इलाहाबाद की ये बात है, तो वहाँ पर उन्होंने उनको भंडारा दिया और बोले ये आपको हम दे रहे हैं 700 रुपये, पुराने ज़माने में 700 रुपीज़, और आप इससे कल सुबह भंडारा करा दीजिएगा कुंभ मेले में। 700 रुपयों को ग्रहण करके उनके गुरुजी ने लिया और ब्रह्मचारी को कहा तुम अपने चादर में बांध लो, कल भंडारे का अरेंजमेंट कर लेना। तो ब्रह्मचारी भक्त बता रहे थे मैंने गुरुजी से 700 रुपये प्राप्त किए और मैंने उसको अपने तकिए के पास गमछे को रख लिया, क्योंकि कभी पैसे रखे नहीं थे लॉकर में या कहीं पर, तो उनको आइडिया नहीं था चोरी ना हो जाए, तो डर बना रहा। पूरी रात नींद, 700 रुपये में नींद चली गई, नींद चली गई। अब नींद गई तो गई, सुबह गुरुजी उठे, देखा मंगल आरती में अभी भी सो रहा है 3:30 बजे। तो वो उठे और संगम में स्नान करने चले गए। त्रिवेणी में 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती। स्नान किया, लौट कर गुरुजी आए, देखा अभी भी सो रहा है। तो पैर से मार कर उठाया, अरे उठो, अभी तक सो रहे हो, स्नान आदि गायत्री जाप कुछ नहीं करना आज? तो बोले गुरुजी आपका जो ये धन है ना, इसने मेरा मन चैन सब छीन लिया, बेचैन कर दिया इसने। क्या, क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले ये आपको 700 रुपये जो मिले, भंडारा जब होगा तो होगा, मेरा तो अपना भंडारा हो गया, मैं पूरी रात सोया नहीं पूरी रात, कहीं चोरी ना हो जाए, टेंशन बनी रही। तो उनके गुरुजी ने कहा ये 700 तुम्हारे हैं? मैं कहा नहीं। हमारे हैं? कहा नहीं। अगर चोरी भी हो जाएंगे तो किसी के काम ही आएंगे, इसमें इतनी चिंता की क्या बात थी? अरे उठ कर के अपना ऐसे 700 रुपये को अभी जाकर नदी में फेंक दो जिसने तुमसे तुम्हारा जाप, भक्ति, गायत्री, मंगल आरती छीन लिया। तो हम देखो कि कैसे फंस जाते हैं पैसे के चक्कर में, सब कुछ छूट जाता है, आसक्ति। तो प्रभुपाद जी वो बोलते हैं अपना धन कृष्ण को दे दो तो अपने आप ही तुमको नींद आने लग जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं बताते थे। बोले संसार में लोग गधे के समान हैं और अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं। उनसे बात करो ना, इतना सारी इफ्स एंड बट्स लगाएंगे बातों में, इतनी टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे, लेकिन असलियत में देखा जाए तो बेस लाइन में गधे होते हैं। प्रभुपाद जी ने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि बंगाल में एक मस्खरा था, मस्खरा समझते, कॉमेडियन,
उनका नाम था गोपाल भान, और राजा का नाम था राजा कृष्णचंद्र। बंगाल में बड़े फेमस है, प्रभु जी जानते होंगे। जैसे उत्तर भारत में अकबर बीरबल की कथाएं फेमस हैं, ऐसे बंगाल में कृष्णचंद्र राय और गोपाल भान मस्करा राजा का था। राजा उनको सलाह मानते थे बीरबल की तरह। तो एक बार राजा कृष्णचंद्र ने पूछा राजगद्दी पे बैठे हुए, हे गोपाल भान, तुम बता सकते हो तुम में और गधे में क्या अंतर है? बिल्कुल गधे की तरह हो, बता सकते हो तुम में और गधे में क्या अंतर है? 2-3 बार इस प्रकार बोला तो गोपाल भान बोला, हाँ बता सकता हूँ। बोला बताओ। कहा 2 मिनट दीजिए। अपनी जेब से उसने टेप था ना, नापने वाला टेप निकाला, और वहाँ जहाँ खड़ा था वहाँ से राजा की गद्दी तक नापने लगा, और नाप कर कहता है 6 फीट। मुझ में और गधे में इतना अंतर है। तो राजा भी हंसने लग गए। तो राजा ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जो राजगद्दी के ऊपर बैठ कर के अपने आप को कर्ता मानता है, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि करने वाला तो वो है ही नहीं। अगर करने वाला वो होता तो सब कुछ कंट्रोल कर लेता, और कंट्रोल करने की बात तो छोड़ो, अपने अंदर की नेचुरल कॉल को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर टॉयलेट आ रही हो तो आदमी कितना कंट्रोल करेगा? जो आदमी अपनी नेचर कॉल को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो चला है संसार को कंट्रोल करने में, ये कंट्रोल कर लूँगा, मैं ये कंट्रोल कर लूँगा, मैं वो कंट्रोल कर लूँगा। इससे बड़ा गधा कोई है? तो उन्होंने कहा, गोपाल भान ने कहा, राजा तुम गधे हो, मुझ में और तुम में उतना डिस्टेंस है 6 फीट का। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी बताते थे कि व्यक्ति जो है आज के ज़माने में सब इसी प्रकार के थॉट प्रोसेस के हैं। वृंदावन और मायापुर के मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। वृंदावन प्रभुपाद जी ने 1972 में मंदिर बनाना शुरू किया, और मायापुर 1972 में, और बॉम्बे। ये 3 मंदिर इकट्ठे निकल कर आए। प्रभुपाद जी के 3 सेंटर्स, वृंदावन, मायापुर, बॉम्बे, इस्कॉन, जुहू। 1975 में तीनों के लगभग आसपास इनॉग्रेशंस हुए हैं। तो मायापुर में गर्ग मुनि और जयपताका स्वामी महाराज उसकी देखरेख कर रहे थे। तो दोनों श्रील प्रभुपाद जी से मिलने गए, और जाकर श्रील प्रभुपाद जी से बोले, हमको 1.5 लाख रुपए का फंड चाहिए मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उस समय प्रभुपाद जी के पास इतने नियम रखे थे, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की जीबीसी बनाई थी, लेकिन जीबीसी के पास भी पावर नहीं था। पावर प्रभुपाद जी के पास था। जब तक वो साइन नहीं करेंगे चेक पर, तब तक कोई फंड रिलीज नहीं होगा। एक कॉर्पस अमाउंट होता था, ऐसा जैसे अभी है हर मंदिर का अपना अपना फंड रेजिंग है, ऐसा नहीं था। पहले एक ही कॉम्बाइंड फंड रेज होता था। प्रभुपाद जी के पास मांगने आए, बोले 1.5 लाख रुपए चाहिए। प्रभुपाद जी बोले, अरे 1.5 लाख का क्या होगा, इतना खर्चा कर रहे हो तुम लोग, पता नहीं आजकल तुम्हारे यहाँ को इंडियन लोग लूट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तुम आधे लेके जाओ। 75,000 रुपये बड़े मुश्किल से उनको दिए। तो उसी समय वृंदावन के भक्त लोग जो थे, उसमें एक महाराज थे, उनका नाम था सुरभि महाराज। तो सुरभि महाराज जो थे वो वृंदावन से आए, बोले हमें भी चाहिए, हमें भी तो चाहिए अपने लिए, लेकिन जब 1.5 लाख वाले को 70,000 75,000 मिले हैं, हम तो 2.5 लाख का बजट बना के लाए, हमको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, फंड्स नहीं है प्रभुपाद जी के पास। लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरी डिटेलिंग बनाई कि सीमेंट का इतना, लेबर का इतना, है ना, सीमेंट की इतनी बोरियां, ट्रांसपोर्टेशन, ठेकेदार, बजटिंग को पूरा डिटेल किया। तो प्रभुपाद जी ने पूरा बजट देखा और एक चेक बनाया। प्रभुपाद बोले कि अप्रूव्ड 2.5 लाख रुपए। अब सुनने वाली बात जो है, प्रभुपाद ने चेक बनाया, चेक बनाने के बाद अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं कि बात बताओ सुरभि महाराज, आप वृंदावन में ये चेक ले जाओगे और जाकर के बैंक में डालोगे, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, IOB में? कहा हाँ। तो मंदिर के स्थान जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से बैंक कितनी दूर है? बोले कुछ 1.5 किलोमीटर के पास है। बोले तो रिक्शे वाला कितने पैसे लेगा? कहा रिक्शे वाला, तो उन्होंने बोला कि रिक्शे वाला 1.25 रुपये लेगा, 1 रुपया 25 पैसे। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा, अगर ये चेक डायरेक्ट बैंक में मैं कोरियर कर दूँ तो भी हमारे अकाउंट में आ जाएगा, तो उसमें कितने पैसे लगेंगे? तो सेक्रेटरी बोला कि उसमें लगेंगे आपके 75 पैसे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो फिर एक काम, उनके हाथ से चेक वापस ले लिया और सेक्रेटरी को बोला इसको डायरेक्ट बैंक में डलवा दो। कितने पैसे सेव किए? 50। और चेक कितने का दे रहे थे? 2.5 लाख रुपए मंदिर में लगा सकते हैं, लेकिन 50 पैसे की सेविंग कर रहे हैं। प्रभुपाद जी इतने इंटेलिजेंटली बिहेव करते थे। तो ये सोचने वाली बात है। कृष्ण के लिए प्रभुपाद खर्चा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करेंगे। छोटी छोटी डिटेलिंग में प्रभुपाद जी पैसे की रक्षा करते हैं कि कृष्ण की एनर्जी, कृष्ण का पैसा संभाल के रखना चाहिए।
प्रभुपाद जी का मैनेजमेंट इतना एक्सपर्टीज मैनेजमेंट था, अकेले व्यक्ति ने पूरा एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। और सबसे हैरानी की बात, आज अगर कोई फौजी दूसरे देश में जाए लड़ने के लिए तो अपनी सेना बना के जाएगा, 10-15 आर्मी ऑफिसर्स, कमांडर्स, और दुश्मन सेना में भी कुछ लोग होंगे और युद्ध होगा। आपने कोई ऐसी आर्मी देखी है कि अपनी आर्मी में कोई आदमी नहीं है, दुश्मन की आर्मी ने आक्रमण कर दिया तो दुश्मन की आर्मी से कुछ लोगों को बहला फुसला करके अपनी आर्मी बना लो और फिर उसी आर्मी से, उन्हीं की आर्मी से उस आर्मी को हरा दो। ऐसा कभी सुना है? प्रभुपाद जी ने किया ऐसा। जब अमेरिका गए तो वहाँ जो लोग थे वो उनकी आर्मी के थे, माया की आर्मी के। प्रभुपाद जी ने माया की आर्मी के लोगों को अपनी आर्मी का बनाया, स्पिरिचुअल आर्मी, और फिर उस स्पिरिचुअल आर्मी से पूरे वर्ल्ड की माया की आर्मी को हरा दिया। तो ऐसा सिर्फ श्रील प्रभुपाद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। एक बार हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बड़े एक्सपर्ट प्रीचर थे, कहते हैं कि इतने एक्सपर्ट प्रीचर थे, बस के पीछे गेट से घुसते थे, आगे वाले गेट पे उतरते थे तो अंदर जितने लोग होते थे उनका हेड शेव हो जाता था, सारे लोग प्रीचर भक्त बन जाते थे, इतने एक्सपर्ट। तो स्वामी प्रभुपाद जी ने उनको एक दिन बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक चाबी दे रहा हूँ, इस चाबी को संभाल के रखना। और प्रभुपाद उस चाबी को अपनी घड़ी के नीचे रखते थे। बड़ा एक्सपर्टीज था प्रभुपाद जी का, हमारे जैसे नहीं थे। प्रभुपाद जी को अगर जैसे ये कॉपी रखी है तो अगर यहाँ रखनी है और प्रभुपाद लेक्चर देने आ रहे हैं तो यहीं होनी चाहिए। अगर ग्लास यहाँ है तो यहीं होना चाहिए, राइट का लेफ्ट नहीं होना चाहिए। टेबल पर अगर ऑरेंज क्लॉथ है तो ऑरेंज ही होना चाहिए, वाइट नहीं होना चाहिए। तो जो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है वो स्टैंडर्ड है। घड़ी उतार के रखेंगे तो कभी प्रभुपाद ऐसे नहीं करेंगे ऐसे फेंक दी या लेफ्ट को रख दी, राइट में जो घड़ी बॉक्स है बॉक्स खोलेंगे वापस रह जाएगी। हम चश्मा कैसे रखते हैं, ऐसे उतारते हैं, यहाँ रख लेते हैं, कभी यहाँ रख लेते हैं, कभी बैग में ऐसे डाल, प्रभुपाद उठाएंगे बॉक्स में ऐसे ही रखेंगे, वैसे ही फिर निकालेंगे, फिर उस कपड़े से साफ करेंगे, फिर दोबारा लगाएंगे। प्रभुपाद जी के सारे नियम फिक्स थे, पानी पीना, ये करना, चेक, सारे के सारे चेक का एक बैग है, उस बैग में जिप लगी हुई है, जिप खोलेंगे, अंदर से चेक निकालेंगे, साइन करेंगे, पेन के अंदर फिर दोबारा से उसका कैप लगाएंगे, वापस रखेंगे और फिर उसकी जिप बंद करेंगे, फिर उसको जहाँ पीछे रखा वहाँ पीछे, ऐसे फिक्स चलते थे। उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज को एक चाबी दी, बोले चाबी तुम संभाल के रखना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बोले जी स्वामी जी। अब क्या हुआ कि प्रभुपाद जी एक दिन बैठे थे और आकर के तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि स्वामी प्रभुपाद जी, स्वामी जी एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? ये मत कहना चाबी गुम हो गई। बोले आपको कैसे पता? हो गई, अभी पूछने की बात नहीं तो हो गई। प्रभुपाद जी बोले तुमने क्या किया, तुम जानते हो कितनी इंपॉर्टेंट चाबी है, अभी एक चाबी गुम हो जाए तो आप क्या बोलोगे? कोई बात नहीं, ताला तोड़ लो। प्रभुपाद जी बोले नहीं ऐसे नहीं होता है, एक ताला नहीं टूटेगा, कई ताले तोड़ने पड़ेंगे। बोले क्यों? प्रभुपाद जी का एक सिस्टम था, जो चाबी प्रभुपाद जी के पास थी वो ड्रॉर की चाबी थी। सुनिएगा सिस्टम को, ड्रॉर की चाबी है, ड्रॉर की चाबी खोल, चाबी लगाओ, ड्रॉर खोलो, उसमें एक चाबी रखी है, वो चाबी निकालो, अलमारी खोलो, अलमारी खुलेगी। उसमें एक चाबी रखी है, वो निकालो, सेफ खुलेगी, सेफ खोलो, खोल दो, उसमें नीचे लॉकर, उसकी एक चाबी ऊपर रखी हुई है, वो नीचे चाबी लॉकर खुलेगा। लॉकर बंद करके अंदर एक डिब्बा रखा है चाबी वाला, उसकी चाबी साइड में है, और डब्बे में चाबी लेगी, डब्बा खोलेगा, तब उसमें से डॉक्यूमेंट बाहर निकलेगा। अगर एक चाबी गुम हो गई तो सारी चाबियां तोड़नी पड़ेंगी। प्रभुपाद बोले एक चाबी नहीं, तुमने पूरी परंपरा तोड़ दी है। परंपरा देखो, प्रभुपाद जी की चाबी में भी परंपरा है, गुरु परंपरा तो है ही, चाबी में भी परंपरा है। तो बड़े घबरा गए तमाल कृष्ण महाराज। प्रभुपाद ने कहा कॉल दी जीबीसी, सारे जीबीसी को बुलाओ, गवर्निंग बॉडी कमीशन जो इस्कॉन का है, सभी प्रधान मुखिया इस्कॉन के विश्व के सारे लीडर्स को बुलाओ और बताओ चाबी का क्या किया जाए। तमाल कृष्ण महाराज बहुत सोचने लग गए, बोले एक चाबी के लिए जीबीसी को बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्वामी जी? इसका मतलब अब मुझे सेवा से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और जीवन में एक भक्त के लिए सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता, सेवा नहीं है तो जीवन व्यर्थ लगता है व्यक्ति को। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या होगा? तो उनके पास एक और चाबी पड़ी थी तमाल कृष्ण महाराज। अब आदमी क्या करता, मरता क्या नहीं करता ना, वो लगाते रहे खटखट खटखट, एक चाबी लगाई, खट से ताला खोल गया। वो खोलेगा, प्रभुपाद लॉक इज ओपन नाउ। प्रभुपाद बोले कैसे? बोले एक और चाबी थी, उससे खुल गया। प्रभुपाद बोले मैं जानता था ये इंडियन ताला है। ये किसी भी चाबी से खुल सकता है। इंडियन ताला था, खुल गया। तो प्रभुपाद ने कहा अभी जीबीसी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैंसिल कर दो।
तो वो खुश हुए, बोले मैंने तो लेटर ही नहीं लिखा था, तो कोई बुलाना नहीं है जीबीसी को। पर प्रभुपाद इतने पेक्युलर थे कि हर चीज़ को सिस्टमैटिक रूप से। फिर प्रभुपाद ने कहा ये जो चाबी है अब दोबारा गुम ना हो जाए, जिससे ये जो मास्टर की तुम्हारी मिल गई है ना, जैसे खुल गया, इसलिए इसको क्या करो, जनेऊ के अंदर बांध लो। जबकि जनेऊ के अंदर कोई भी चीज़ बांधी नहीं जाती है, बड़े ही ब्रह्म होते हैं इसके अंदर। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो प्रचार का मूवमेंट चल रहा है ना, इसके लिए ब्रह्म को भी सेवा में लगना पड़ता है। तो ये अद्भुत है प्रभुपाद जी। ऐसे एक व्यक्ति के नया नया ब्राह्मण दीक्षा हुआ था और प्रभुपाद जी लेक्चर देने बैठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे बोला तो माइक टोंग नीचे, फिर प्रभुपाद ओम नमो भगवते प्रणोम, फिर नीचे लटक जाए। तो ब्राह्मण दीक्षित भक्त बड़े भाव में बैठ के कथा सुन रहे थे, तो श्रुति कीर्ति प्रभु। तो प्रभुपाद जी बोले गिव मी योर ब्राह्मण थ्रेड। वो हैरान हो, कल ही तो ब्राह्मण दीक्षा में पहनाया था, आज उतरवा रहे। कह रहे गिव मी योर ब्राह्मण थ्रेड। उन्होंने उतार के दिया, प्रभु ने से तोड़ा, माइक पे बांधा। तो बोले प्रीचिंग कैन नॉट वेट फॉर ब्राह्मण दीक्षा। तो प्रचार जो है ना, प्रभुपाद ने कहा प्रीचिंग इज द एसेंस। ये सारी की सारी चीज़ें प्रचार के आगे फीकी पड़ जाती। प्रभुपाद जी इससे कई नियमों को चेंज करते थे, बहुत स्पेशल। एक प्रभुपाद के डिवोटी थे, बॉम्बे में रहते थे, उनका नाम था PL सेठी, है ना, सेठी जी। तो सेठी जी उस समय पे जब इस्कॉन जुहू बन रहा था, उस समय उन्होंने प्रभुपाद के मंदिर की कई बार रक्षा करी बंदूक लेकर के हाथ में। और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ना, छोड़ूंगा नहीं जो भी व्यक्ति आपके इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करेगा। क्योंकि बहुत सारे आप जानते हैं, मिस्टर नायर का केस है, किस प्रकार से वो MCD के साथ, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर, MCB है ना, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उनसे मिलकर के तोड़ने लग गए थे पूरा मंदिर। विदेशी भक्त जो थे, गिरिराज स्वामी महाराज और जितने भक्त थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस मंदिर की रक्षा करी। मतलब JCB चलाने को, पूरा तोड़ने को था मंदिर। राधा रास बिहारी जो आज जुहू में विराजमान है, करोड़ों का मंदिर है, वो मंदिर ऐसे ही बीच के ऊपर किनारे पर, और उसमें पट्टियाँ पड़ी हुई हैं और उसमें रह रहे हैं, पानी बरस रहा है, बॉम्बे में इतनी बारिश होती है, भक्त गीले में रह रहे हैं, चूहे हैं, कीड़े हैं, वहाँ भक्तों ने रह कर के उस मंदिर के निर्माण, और उसको भी मिस्टर नायर ने तोड़ने की कोशिश करी। तो मिस्टर नायर जब इस प्रकार से कई बार प्रकोप कर रहे थे, बार बार पैसे ले लेते थे, ज़मीन देते नहीं थे, पैसे ले लेते थे, ज़मीन देते नहीं थे। तो उनकी जो पत्नी थी, उसने बोला कि जो भी हो स्वामी जी, बस अब फाइनल करना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने उनको बुलाया, मिस्टर नायर को एक मीटिंग करो। मिस्टर नायर के साथ मीटिंग हुई, तो मिस्टर नायर को प्रभुपाद जी ने बोला कि ये जो मंदिर है ना, ये नरसिंह भगवान इसकी रक्षा करते हैं, तो तुम ऑलरेडी बहुत बार हमसे बहुत पैसा ले चुके हो, अब बहुत हो गया, अब या तो मंदिर दे दो या तो भगवान तुम्हारे को देखेंगे। ऐसे आदमी कहते हैं तुझे तो भगवान देखेगा, भगवान तुम्हें देखेंगे। ऐसे कह के प्रभुपाद कह रहा जा जा, बहुत देखे तेरे ऐसे भगवान। और क्या, वो उसी रात को उसको नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ, और नरसिंह भगवान उसकी छाती पे बैठ कर के उसको बोले कि तूने मेरे शुद्ध भक्त के साथ ऐसा बर्ताव किया, जा जा बोला उसे, अब मैं तुझे लेकर के जाऊंगा। और सुबह पता चला रात में उसे हार्ट अटैक आ गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब तो एकदम सब लोग घबरा गए। उसकी पत्नी ने और केस कर दिया, बोले मैं छोड़ूंगी नहीं। तो PL सेठी जी बैठे थे वहाँ बीच में, सेठी जी के सामने कहती इस व्यक्ति ने मेरे पति की जान ले ली, इसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। तो बोले जब जानती हो इसके अद्भुत शक्ति तो तुमको छोड़ देगा। तुम भी जाओगी, इससे पहले चुप हो जाओ, कहे सब कुछ दे दो। तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी तो प्रभुपाद जी के पास थी। उन्होंने कहा तुम सरेंडर करो, हम तुम्हारा ख्याल रखें। प्रभुपाद जी ने उनका ख्याल रखा, उनको कक्ष दिया, और एंड टाइम तक कहा कि तुम मेरी पुत्री की तरह यहाँ रहो आराम से। तो PL सेठी जो थे, बड़े ही उन्होंने बहुत हेल्प करी। तो जुहू मंदिर बनने से पहले जो राधा रास बिहारी, वो एक बिल्डिंग थी आकाश गंगा में, राधा रास बिहारी रहते थे। और जब राधा रास बिहारी पहुँचे थे तो लोग बोलते थे अरे ये CBI के एजेंट हैं, ये लोग विदेशी एजेंट हैं, यहाँ पर इंडियन लोगों को ना चूना लगाने के लिए आए हुए हैं। तो उनके राधा रास बिहारी के बक्से खुलवा कर चेक करते थे, बड़ा परेशान करते थे लोग। वहाँ पे पोस्टर लगा देते थे, ये लोग है ना गलत लोग आ गए हैं हमारे बॉम्बे में, ऐसा कर रहे हैं, विदेश से आए हुए हैं, ये ज़रूर CIA एजेंट हैं, ये लोग कुछ यहाँ से कार्रवाई कर रहे हैं। तो PL सेठी जी बड़ी मदद करते हैं। उन्होंने कहा भक्तों को प्रॉब्लम हो रही है समाज में, तो उनका अपना घर था जुहू के पास, तो उन्होंने कहा मैं अपने घर के ऊपर ना कक्ष बना देता हूँ जहाँ भक्त रहेंगे। तो प्रभुपाद जी को पता चला, इतना कंपैशन कि मैं तुम्हारे लिए कक्ष बना देता हूँ। तो ऐसे कई बार भक्त लोग हमें भी बोलते हैं ना, आइए प्रभु जी आपको हम आपके लिए घर कमरा बना देते हैं अपने घर पे,
तो कंपैशन की भाव से उन्होंने कहा हम आपके लिए कमरे बना देते हैं भक्त। तो प्रभुपाद जी के वचन है, प्रभुपाद ने बोला तुम हमारे भक्तों के लिए, भगवान के लिए यहाँ घर बनाओगे, भगवान तुम्हारे लिए वहाँ घर बनाएगा। पीएल सेठी को ये बात बोली। तो ये बात सुनने में लगेगा कि ठीक है प्रभुपाद जी ने बोल दिया होगा। प्रभुपाद जी ने बोला अरे कैसी बात करते हैं। उन्होंने बोला पीएल सेठी ने, मैं तो बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ, मेरे लिए कोई गोलोक में कोई घर कैसे बनेगा। प्रभुपाद जी ने बोला मैं देखूंगा कृष्ण कैसे तुम्हारे लिए वहाँ घर नहीं बनाते हैं। श्री श्री राधा वल्लभ की जय, पांच तत्व गौर नेता श्री प्रभुपाद की जय। मैं देखूंगा कैसे राधा कृष्ण तुम्हारे लिए अपने यहाँ पर घर कैसे नहीं बनाते, मैं देखूंगा। प्रभुपाद सोच सकते हैं कोई ऐसे क्लेम कर सके, मैं देखूंगा कैसे कृष्ण तुम्हारे लिए घर नहीं बनाते। यानी ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण तो केंद्र में प्रभुपाद ने कैद करके रखे हुए। और इस बात को दुर्वासा ऋषि ने बोला है कि भगवान भक्तों के वश में होते हैं। अहम भक्ता पराधीनो हि अस्वतंत्र इव द्विजः साधुर्भिग्रसतो मह्यम भक्तिर्भक्तः जना प्रिया। कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजः, भगवान स्वतंत्र नहीं है, अस्वतंत्र है। बांध किसने रखा है भगवान को? भक्तों ने बांध रखा है। श्रील प्रभुपाद बोले वो कैसे घर नहीं बनाएंगे, तुम उनके लिए यहाँ घर बना रहे हो, वो तुम्हारे लिए वहाँ घर बनाएंगे। इतनी बात बोल करके स्वामी जी चले गए। कुछ दिन बाद पता चला पीएल सेठी जी बीमार पड़ गए और उनको बेड रिडन हो गए हैं और उनका हालत ख़राब है। और प्रभुपाद जी का मंदिर बनने को तैयार होने लगा था। तो स्वामी प्रभुपाद जी गए, उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी। प्रभुपाद जी उनके घर गए। उनके घर का नाम था वृंदावन विलास। तो जब उनके घर पे गए तो प्रभुपाद जी मिलने के लिए तो हैरान हो गए, स्वामी जी आप मेरे घर? स्वामी जी बोले क्यों, इसमें अचंभे की क्या बात है, एक सन्यासी का वृंदावन के अलावा और कौन सा ठिकाना हो सकता है। मैं वृंदावन तो आया हूँ, ठीक ही जगह तो आया हूँ, इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? कहा नहीं नहीं आप मेरे घर। स्वामी प्रभुपाद जी ने करताल मंगाया। अब हम किसी को देखने भी जाएंगे अगर फॉर्मेलिटी के लिए कि कल को ये दान दे सकता है, भक्त बन सकता है, तो हम 10-15 मिनट नरसिंह आरती करेंगे फिर चले आएंगे। प्रभुपाद जी ने 5 घंटे कीर्तन किया, 5 आवर्स अकेले प्रभुपाद जी ने। जबकि ऑलरेडी स्वामी बन चुके थे, विदेशों से आ गए थे, प्रचार कर चुके थे, विश्व जानता था उनको, जगत गुरु हैं। तब प्रभुपाद ने कंपैशन की भावना में कि पीएल सेठी ने ऐसे समय में हमारे मंदिर की रक्षा करी है, मैंने वादा किया है इसको भगवत धाम पहुँचाना, क्या पता अभी चला जाए। तो 5 घंटे कीर्तन किया प्रभुपाद जी। 5 घंटे कीर्तन करते रहे 5 घंटे बाद कीर्तन जब समाप्त तो प्रभुपाद ने कहा अरे क्या तुम माया के दास बने बैठे हो, निकालते क्यों नहीं ये पट्टा, कमर की बेल्ट, चलो मंदिर आओ भगवान की सेवा के लिए। ये सब तुम के डॉक्टर के दास हो, तुम कृष्ण दास हो। डॉक्टर ने दवाई दे दी तो हाय 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 करके लेट गए। अरे डॉक्टर को जाने दो, भक्त लोग डॉक्टर को नहीं ध्यान देते हैं, कृष्ण को ध्यान देते हैं, छोड़ो इसको। उनके परिवार के लोग ऐसे देख रहे थे हमारे पिताजी बीमार है, ये ले जा रहे हैं। तो उन्होंने जैसे जैसे कहा कि स्वामी जी आज छोड़ दीजिए कल। तो प्रभुपाद बोले ओके कल पक्का वादा? कहा हाँ। क्या ठीक है कल मेरे भक्त आएंगे, आपको मंदिर जुहू मंदिर लाएंगे। तो अगले दिन भक्त आए, 6-7 भक्तों ने उठाया, बड़े मुश्किल से बेड से उनको पट्टे वट्टे उतारे, गाड़ी में लिटाया, लेके गए जुहू मंदिर के गेट पे पहुँचे और उन्होंने ऐसे वो वॉकर ले रखा था। तो बड़ा अद्भुत घटना हुई, जैसे ही जुहू मंदिर के गेट पे आए उनका मन हुआ प्रणाम करने का। तो उन्होंने बोला मुझे छोड़ दो, मुझे प्रणाम करना। उन्होंने प्रणाम करने के लिए छोड़ा, मना कर रहे थे लोग, उन्होंने प्रणाम किया और कुछ देर बाद देखा कि वो चलते हुए राधा राजबाड़ी तक जा रहे हैं बिना वॉकर के, बिना किसी चीज़ के सपोर्ट के। तो अद्भुत रचना हुई। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद की वाणी सत्य वाणी है। क्यों है? भगवान का साक्षात्कार किया प्रभुपाद जी ने अनेकों बार। एक बार प्रभुपाद झांसी में थे और प्रभुपाद जी के पहले शिष्य प्रभाकर मिश्र, तो प्रभाकर मिश्र बताते हैं कि प्रभुपाद जी झांसी में जब लीग ऑफ डिवोटीज समूह बनाया था इस्कॉन से पहले प्रभुपाद जी ने, तो उस लीग ऑफ डिवोटीज में प्रभुपाद जी एक स्थान पर प्रीचिंग किया करते थे। तो वहाँ पर उनके एक भक्त जुड़े थे जिनका नाम था प्रभाकर मिश्रा। प्रभाकर मिश्रा ने उनको रहने के लिए नीचे का एक कक्ष दिया था, एक कमरा, और ऊपर प्रभुपाद जी के वो भक्त प्रभाकर मिश्रा रहते, कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर साहब ऊपर रहते थे, प्रभुपाद जी को नीचे का कक्ष दिया था। एक हारमोनियम था, एक जपा बाला, उनके कुकिंग का सामान प्रभुपाद जी रहे।
तो एक दिन प्रभुपाद जी बैठे बैठे हारमोनियम पर अपना कीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कीर्तन कर रहे हैं। तो अब ऐसे कीर्तन कर रहा हो तो प्रभाकर मिश्रा ने कहा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए कुकिंग की, प्रसाद बनाया और लाकर के स्वामी प्रभुपाद जी के पास एक प्लेट प्रसाद का रख दी। बोले आपकी प्लेट रखी है, स्वामी जी प्रसाद पा लीजिएगा। लेकिन प्रभुपाद तो अपने आध्यात्मिक नशे में है, हरि नाम के नशे में, वो सुन ही नहीं रहे, हारमोनियम पर कीर्तन चल रहा है। प्रभाकर मिश्रा चले गए, कॉलेज का सारा काम खत्म किया, शाम को 3-4 बजे वापस आए तो देखा प्लेट एज इट इज यथारूप रखी हुई है। कह रहे अरे अभी तक प्लेट ऐसी है, खाया नहीं स्वामी जी ने सुबह से, कुछ तो खाना चाहिए, इनकी भूख प्यास कहाँ चली गई है। फिर देखा आप प्रभुपाद अभी भी कीर्तन कर रहे हैं, तो अपने कक्ष में कुछ पेपर चेकिंग करनी थी ऊपर। प्रभाकर मिश्रा कहते मैं चला गया और फिर मैंने रात का स्नान किया और कुकिंग करी और पुरानी वाली प्लेट मैंने किसी को दे दी और उनके लिए नई प्लेट वहाँ पर रखी और वो अभी भी कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते रात गुजर गई। सुबह वो उठे, स्नान वगैरह किया, फिर उतरे, प्रभुपाद जी के लिए फिर एक कुकिंग की प्लेट बनाई, नई महाप्रसाद की भोग लगा कर लाए और ला कर के रख के कॉलेज जा रहे थे। देखा कि अभी पुरानी प्लेट वैसी की वैसे, फिर नहीं खाया। 24 घंटे हो चुके हैं, प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं खाया, केवल कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह हो गई, वो चले गए। फिर वो कॉलेज का काम ख़त्म करके रात को शाम को वापस आए, देखा प्लेट एज इट इज। ऐसे कार्य 3 दिन तक चला, 72 आवर्स, 72 घंटे तक प्रभुपाद ने कुछ नहीं खाया है, केवल कीर्तन नाम जप चल रहा है। और उनको नहीं पता कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, प्लेट आ रही है, जा रही है, कौन जा रहा है, कौन भौंक रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कुछ नहीं मालूम। प्रभुपाद जी अपने इसमें। जब तीसरे दिन प्रभाकर मिश्र वापस आए, तो प्रभाकर मिश्र वापस आ रहे थे तो बड़ा अद्भुत हुआ। उन्होंने देखा प्रभुपाद जी की प्लेट तो ऐसे रखी, लेकिन प्रभुपाद जी अभी हारमोनियम नहीं बजा रहे हैं, खड़े हुए हैं और चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं रुको रुको रुको। तो उन्होंने पूछा किसको बोल रहे हैं रुको रुको, कौन है स्वामी जी, किसको बोल रहे हो? कहा तुमने नहीं देखा, कृष्ण आए थे। कहा कहाँ है कृष्ण? कहा रे वो कुछ इल्यूजन तो नहीं हो रहा है, कृष्ण आए थे। क्योंकि कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते बिना खाए पे चक्कर आ गए, तो लग रहा है कृष्ण ही आ गए। बोले कृष्ण आए थे, रुको कृष्ण रुको। लेकिन कृष्ण आए और चले गए। कहा स्वामी जी आप कैसे कह सकते कृष्ण आए? वो तुम नहीं देख रहे हो, कृष्ण मेरे कीर्तन से प्रसन्न होकर आए और गंधर्व लोक से ये माला लेकर आए और मुझे माला पहनाई है। तो अभी वो सोचता है कोई भक्त आ गया होगा प्रभुपाद जी का, उसने माला पहना दी होगी। तो प्रभाकर मिश्र कहते हैं अभी तक मेरे को नहीं समझ में आ रहा था ये हो क्या रहा है, लेकिन जब मैंने उस माला को ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि पूरे झांसी में क्या, पूरे भारत में ऐसे पुष्प मिलते ही नहीं है। इतने बड़े बड़े फूल थे और उसमें से ऐसी सुगंध आ रही थी जो कई किलोमीटर तक फैल रही थी। ऐसे सूंघना नहीं पड़ेगा, कई किलोमीटर तक फैल रही है। और वो फूल मुरझाए हुए नहीं थे, ना मुरझा रहे थे, ना मुरझाने वाले थे। अद्भुत वो माला को मैंने देखा तो मुझे पता चलता है कि प्रभुपाद जी के पास स्वयं कृष्ण आए और उनको आकर के माला पहनाई कृष्ण के साथ। कैसे अद्भुत अद्भुत प्रभुपाद जी के साथ जीवन में साक्षात्कार हुआ है। ऐसे ही नहीं है कि खाली बोल दिया, गीता बोल ली, भागवत बोल लिया, सुन लिया। ये जितना आप श्रद्धापूर्वक इन चीज़ों को समझेंगे, जितना श्रद्धापूर्वक श्रील प्रभुपाद के बनेंगे डिसाइपल, उतना ज़्यादा आप रिवोल्यूशन ला पाएंगे। एक गौड़िया मठ के एक महाराज हैं, बीवी पुरी महाराज, वो कहते हैं बहुत सारे स्वामी लोग वेस्ट में गए, विदेशों में गए,
और उनके गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिसार महाराज के भी कई शिष्य गए और 3-3 लाख रुपए ग्वालियर मठ से भक्तों से स्पॉन्सर करा के विदेश गए, लेकिन मुश्किल से 1 या 2 व्यक्ति को लाते थे और वो भी कुछ दिन बाद विदेश से वापस विदेश चले जाते थे। उनको भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन पसंद नहीं आता था। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो मेहनत करी, बिना खाए बिना सोए, छिप्पीवाड़ा मंदिर के आसपास आपने सुना सुबह कैसे दान मांगा, एक पेपर को सिर पर लग कर के लाए, क्रिश्चियन मिशनरीज़ के पास गए, लोगों से लाइब्रेरीज़ में गए, स्कूल्स में गए, जाकर के भगवत गीता भागवत का प्रचार किया और बीबीटी बुक मैगज़ीन छापी, भागवतम छापा, परपट्स लिखे, है ना। इतना सब कुछ उन्होंने अपने गुरु महाराज के लिए किया और उन्होंने जो कार्य किया वो कहते हैं ना कोई कर पाया है, ना भूतो न भविष्यति। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी बहुत ही अद्भुत क्यों कार्य कर पाए, सिर्फ एक कारण था, उनके हरि नाम पर श्रद्धा, हरि नाम पर बहुत श्रद्धा थी। सारे लोग क्यों नहीं कर पाए? हरि नाम तो सभी जपते थे, ग्वालियर मठ में भी जपते थे सब जगह, लेकिन वो क्यों कर पाए था रिवोल्यूशनरी? क्योंकि साधना बहुत स्ट्रांग थी, हरि नाम पर विश्वास बहुत स्ट्रांग था कि ये मैं हरि नाम को लेकर नहीं जाऊंगा, हरि नाम मुझे एक दिन विदेश में प्रचार के लेके जाएगा। जब ये भाव रहता है, प्रणिपातेन जिसको कहते हैं ना, अगर कोई प्रणिपातेन नहीं है जीवन में, कोई परिप्रश्नेन नहीं है, कोई सेवया नहीं है, तो आपके जीवन में कोई भक्ति भी नहीं है। अगर आप सच में भक्ति चाहते हैं तो ये 3 काम करने चाहिए। क्या है? तद विधि प्रणिपातेन, पहली चीज़ है प्रणिपात, किसी भक्त के, शुद्ध भक्त की शरण में शरणागति ग्रहण करो कि अब से मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ, प्रणिपातेन। दूसरा परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछो, आध्यात्मिक प्रश्न पूछो। कैसे पूछो? सेवा करने के बाद। जो सेवा नहीं कर रहे, खाली प्रश्न पूछ रहे हैं और शरणागत नहीं है, उनको कभी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, आत्मसाक्षात्कार नहीं होगा। आत्मसाक्षात्कार की यही विधि है। लोग बोलते हैं कि कृष्ण को गुरु नहीं बना सकते, जरूरत है किसी व्यक्ति, कृष्ण वंदे कृष्ण जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है, जगत गुरु है, लेकिन हम उनकी आवाज़ सुनने योग्य नहीं है। उन्हीं जगत गुरु कृष्ण चैत्य गुरु ने गुरु रूप में, वैष्णव रूप में हमारे सामने भक्तों को भेजा है। उनके माध्यम से ही हम कृष्ण की वाणी को समझ सकते हैं, है ना। और प्रभुपाद जी इस प्रकार पूरे विश्व के अंदर परिवर्तन कर पाए क्योंकि उनके पास संस्कार था, उनके पास क्या था? सफरिंग्स थी और उनके गुरुदेव का शेल्टर था। तो ये तीनों चीज़ों को अंगीकार करना चाहिए, शेल्टर, सफरिंग्स और संस्कार। तो जो हम शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, इससे संस्कार बनते हैं। जीवन की जो परेशानियां हैं, सफरिंग्स हमें लर्निंग्स देती हैं और आध्यात्मिक शेल्टर गुरु का, वो हमको आश्रय प्रदान करता है जिसकी छाया में हम ग्रो करते हैं, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी का एक, बहुत सारे ऐसे पास टाइम्स हैं, बोलने के लिए तो शाम हो जाएगी, इतना सब कुछ है। एक और बड़ा अद्भुत है कि प्रभुपाद जी जब विदेश नहीं गए थे, छिप्पीवाड़ा और राधा दामोदर मंदिर में थे, जाने से पहले जब प्रभुपाद का फाइनल हो गया कि आप वो जाने वाले हैं, तो उस समय प्रभुपाद जी मायापुर गए। मायापुर में अद्वैत भवन, अद्वैत श्रीवास आंगन, वहाँ प्रभुपाद जी गए और जाकर के वो बैठे थे और उन्होंने प्रार्थना करी अद्वैत आचार्य से कि आपकी प्रार्थना पर श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर प्रकट हुए। आप ही ने शालिग्राम पर तुलसी दल और गंगा जल चढ़ा करके श्री चैतन्य महाप्रभु को इतना ज़्यादा प्रेरित कर दिया कि महाप्रभु को अपना गोलोक धाम, श्वेतदीप धाम, मायापुर धाम, नवदीप धाम छोड़ करके इस भौम नवदीप धाम में आना पड़ा। तो मैं भी उन्हीं महाप्रभु की वाणी को सत्य करने के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। आप मुझे शक्ति दीजिए, बल दीजिए कि मेरी प्रार्थना पुकार पर चैतन्य महाप्रभु नवदीप में आए हैं, ऐसे विदेशों में भी आए हैं, वहाँ पर जाएं। और प्रभुपाद जी जब गौर निताई की इंस्टॉलेशन करे, गौर निताई लाए मूर्ति, स्थापना हो गई, खड़े हुए थे, दर्शन कर रहे थे, रो रहे थे। तो भक्त ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं स्वामी जी? तो स्वामी प्रभुपाद ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ये गौर निताई कितने दयावान हैं कि इस मलेच्छ देश में मेरी पुकार पर चले आए। अद्वैताचार्य की पुकार पे नवदीप में आए थे, वो तो धाम था, मेरे जैसे अधम की पुकार पर ये पश्चिम देश में चले आए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में चले आए हैं, पाश्चात्य देश में चले आए। तो
तो कितने कितने कृपालु हैं, ये सोच सोच करके मुझे रोना आ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो भक्त थे वो बड़े प्रसन्न होकर के जब भारत गए, नवद्वीप में ये मायापुर मंदिर अपना मायापुर चंद्रोदय मंदिर बन रहा था, तो बैक टू गॉडेड मैगजीन बांट रहे थे। तो बैक टू गॉडेड मैगजीन बांटते बांटते श्रीवास आंगन पहुँचे और वहाँ पर भी जाकर एक मैगजीन दी, उसमें प्रभुपाद जी का फ़ोटो बना हुआ था। प्रभुपाद उस समय वहाँ नहीं थे। तो वहाँ पर एक पुजारी ने उन्हें कहा, अरे ये तो उन्हीं का फ़ोटो है। कहा किसका? बोले ये तो यहाँ ही आते थे, इसी जगह आते थे, रोज़ आकर के बैठते थे, कई वर्षों तक बैठे रहे और पता नहीं क्या जप करते करते रोते रहते थे, क्या मांगते थे मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि ये आदमी एक दिन कुछ अद्भुत काम करेगा। और इसने एक अद्भुत काम किया है कि देखो आज पूरे विश्व में इनका नाम चर्चित है, अखबारों में, मैगजीन्स में इनका फोटो है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उनको दान दिया था पहला 4000 रुपये वॉल्यूम भागवतम का, और उन्होंने अपनी कल्याण पत्रिका में पहली बार श्रील प्रभुपाद जी के जीते जी फोटोग्राफ छापा था। वरना कल्याण पत्रिका में उन आचार्यों के फ़ोटो आते हैं जो शरीर त्याग देते हैं। श्रील प्रभुपाद के जीवन में रहते रहते उन्होंने उनकी बायोग्राफी को कल्याण पत्रिका में छापा था कि एक अद्भुत संत का मैं विषय आर्टिकल लिख रहा हूँ। तो कल्याण पत्रिका में हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं कि ही इज़ द ओनली वन, यही है एक व्यक्ति जो पूरे विश्व में अगले 10,000 वर्षों तक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर पाएंगे। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद बड़े अद्भुत हैं। इसके बहुत सारी ऐसी लीलाएँ जहाँ कृष्ण साक्षात्कार होता है, जहाँ वो लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हैं। तो आज हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उन श्रील प्रभुपाद जी के शेल्टर में, उनके ही स्थान में बैठ कर हरि कथा की चर्चा कर रहे हैं। तो हमको इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आना है कि कहीं हम प्रभुपाद जी के नाम को नीचा ना कर दें, ऊंचा लेकर जाना। जहाँ चले वो बोले प्रभुपाद का शिष्य है, तो ये गर्व होना चाहिए, खुश होना चाहिए। जब कोई बोले अरे आप प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, बड़ा प्रसन्न होना चाहिए, है ना। ऐसा आप भाव रखेंगे तो आपको आनंद आएगा। प्रभुपाद जी जब हैदराबाद में थे तो वहाँ पर एक पार्क में जाया करते थे। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग प्रचार के लिए गए थे हरि कथा के लिए हैदराबाद में। तो वहाँ पर एक डिवोटी बोले कि चलिए प्रभु जी एक पार्क में चलते हैं जहाँ प्रभुपाद जी जाया करते थे। तो एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, बुजुर्ग व्यक्ति। तो उसने हमको देखा, हम लोग माला करते हुए जा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो उन्होंने आके बोला कि आप स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। अब नहीं भी हैं क्योंकि हम डायरेक्ट शिष्य नहीं हैं, उनके गुरु उनके शिष्य के शिष्य हैं, लेकिन फिर भी शिष्य तो हैं ही। हमने कहा हाँ। तो व्यक्ति बोला हाँ, आपके स्वामी जी बड़ी वयस्क अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में रोज़ यहाँ पर जप करने आते थे, क्योंकि वो जो पार्क है वहाँ पे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, तो प्रेरणा देते थे कि ये मंदिर बनाने के लिए प्रेरणा देते थे। तो सोचिए आपको जब आपके प्रभुपाद जी से रिप्रेजेंट किया जाए तो कितना आनंद का अनुभव होता है। और अगर वही आप गलत काम करें, बोले यही है तुम वही हो इस्कॉन वाले, तो कितना हम एक डीमोटिवेशन होता है, प्रभुपाद जी के नाम को नीचा कर देते हैं हम। सो आप जब चलें, मेट्रो में बैठे हैं, रोड पर चलें, ऑटो में बैठे, तो कभी मत भूलिएगा आप प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। उन्होंने आपके लिए इतना किया है, आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो पे बैक श्रील प्रभुपाद, उन्होंने अपनी बूढ़ी अवस्था में हमारे लिए सब कुछ किया, हम अपनी युवा अवस्था में उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट अगर कुछ ना भी करें बहुत बड़ा, कम से कम उनका नाम नीचे ना करें, ध्यानपूर्वक अपने जप करें, शास्त्र पढ़ें और एक अच्छे नागरिक भक्त बनकर के जीवन को काटें अपने। कोई भी क्रिया आपकी प्रभुपाद जी के इस्कॉन को बदनामी दिलवा सकती है। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद विभू केशव प्रभु, आपने बुलाया। आप कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? क्वेश्चंस, ठीक है। तो किसी के कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हाँ, माइक होगा प्रभु जी। सेवा, सर्विस टू दी स्पिरिचुअल मास्टर। जी प्रभु जी, ये इधर दे दीजिए माइक। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि जो आपने वो लीला बताई थी कि ठाकुर जी आए और वो कहने कि रुक जाओ और उनको माला बना के, ये लीलामृत से नहीं है, लेकिन प्रभाकर मिश्र के अपने अनुभव, जैसे डिवोटीज जब प्रभुपाद जी की कई बुक्स लिखी गई हैं प्रभुपाद जी के ऊपर, है ना, चेजिंग द राइनोज, सेनापति भक्त, मेरे गुरुदेव, प्रभुपाद लीलामृत, है ना,
तो ऐसे बहुत सारी अनेक अनेक पुस्तकें हैं। श्रुति कीर्ति प्रभु के रियलाइजेशंस, उनकी बुक्स हैं बहुत सारी। सो वन ऑफ द बुक हैज़ दिस पास्ट टाइम। तो प्रभु जी मतलब उनके एक पर्सनल अनुभव था मतलब उनका साथ। हाँ, तो उन्होंने उसका फिर वो दिव्य पुष्पों का क्या हुआ उसके बारे में कुछ वर्णन नहीं मैंने पढ़ा है, इतना ही पढ़ा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी मैं तो पास में ही बैठा हूँ जो मुस्लिम औरों के लिए प्रभु जी, पब्लिक सुन सके आपके शुद्ध वाणी को। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जैसा बताया कि एक चाबी से ताला खुल गया, तो बाकी चाबियाँ कहाँ से आएंगी? वो तो चाबी वो तो अंदर रखी होती है ना प्रभु जी। जैसे एक अलमारी खोली, उसमें से चाबी निकाली, फिर अगली खोली, उसमें अंदर चाबी रखी होती है। तो खाली गुम तो एक ही हुई थी, एक खुल गया तो बाकी सारे उसमें खुल गए फिर अंदर। यही मैं सोच रहा था आपने कहा चाबी तो बहुत सारी हो गई। परंपरा बनाई थी प्रभुपाद जी ने, एक्सपर्ट परंपरा जी। अरे और किसी का कोई प्रश्न पीछे? कोई डिवोटी नहीं? नए भक्तों का यहाँ पर जो है वो कुछ प्रश्न हो आपका? हाँ प्रभु जी। आपको देखने की भी तमन्ना थी असल में आज। अच्छा ज़्यादा वो है क्योंकि मंदिर तो मेरे सामने में प्रोपाई से मिला हुआ इस मंदिर में जी, जी। डायरेक्ट जैसे आप और हम बैठे, जय। इसलिए वो तो कोई खास बात नहीं है। मैं कई दफ़ा मिला हूँ, एक दफ़ा नहीं मिला हूँ। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी आपने सबके लिए पूछ रहा हूँ, गीता में 700 श्लोक है प्रभु जी, और गीता में सबसे अच्छा श्लोक और उपदेश को अच्छा लगता है, थोड़ा मार्गदर्शन करें इस बार। ये तो प्रश्न मुश्किल है, कौन सा अच्छा लगता है।